Hello everyone, welcome back to the channel. I'm your chemistry mentor Kiran Mankotia, and in this session we are going to understand that how can we calculate the measurement of the electrode potential. Okay, now बच्चे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर हमने डेनियल सेल की बात करी, okay, in the very first lecture या फिर इससे पहले वाले सेशन में we talked about the डेनियल सेल. Alright, तो डेनियल सेल में what were we having? We were having anode, we were having cathode. तो बच्चे उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, ओके, इन द इलेक्ट्रोलाइट्स इन विच दे वर प्लेस्ड. तो इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई ना कोई रिएक्शन होता है एंड दैट इज हाउ दैट सेल वाज वर्किंग. ओके, तो बच्चों अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करते हैं दैट इज एनोड एंड कैथोड, तो वहां पे कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस वाज गेटिंग अराइज्ड. ऑलराइट, लेकिन उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. So far we haven't discussed about the measurement of the half electrode potential. ओके, जो पर्टिकुलर हमारी हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका अगर मेजरमेंट करना है, उसके पोटेंशियल का मेजरमेंट करना है, देन हाउ कैन वी डू दैट. ओके, तो आज हम सेशन में यही पढ़ने वाले हैं एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नर्स्ट इक्वेशन. ओके, नर्स्ट इक्वेशन इतना ज्यादा फेवरेट टॉपिक है ना सीबीएसई का या फिर कोई भी बोर्ड का कि हमेशा इस पर्टिकुलर टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है. ठीक है, पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिए तो उसमें से नर्स्ट इक्वेशन में से आपको जो क्वेश्चन है वो पक्का देखने को मिलेगा. नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशंस में से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा. ओके, सो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके, ऑलराइट, तो बच्चों मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो फार वी हैव डिस्कस्ड कि जो एनोड है कैथोड है उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस जो अराइज करता है वी कैन कैलकुलेट दैट. ओके, वोल्ट मीटर के थ्रू वी कैन सी द वैल्यू ऑफ दैट सेल पोटेंशियल. Alright, लेकिन we cannot measure the individual electrode potential of the half cell. Half cell क्या होता है? The anode side is your first half cell, cathode side is your another half cell. दोनों half cell को join करेंगे, then it will make a full cell. Alright? ओके, सो यहाँ पे इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है दैट हाउ कैन वी डू दैट. कैसे हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SHE. ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज में लाके वी कैन यूज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले सकते हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू विच वी कैन कैलकुलेट, वी कैन मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल. ओके, इजंट इट एक्साइटिंग. तो यहाँ पे भी हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पे भी तो वी आर यूजिंग टू इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, यहाँ पे भी तो दो ही इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सेकंड वो जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, मेजर करना है. ठीक है, नाउ यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड किस तरह से मानेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, बिकॉज जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है चाहे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दैट इज हैविंग द वैल्यू 0. ओके, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है ऑफ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज इक्वल टू 0. ओके, उसकी वैल्यू है 0. तो आप खुद बता सकते हैं बच्चे, अगर मैं दो हाफ सेल को ज्वाइन करती हूं विद द हेल्प ऑफ वायर एंड उसको वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करती हूं और दोनों इलेक्ट्रोड्स में से एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आई और एब्सोल्युटली नो, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 0. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. और दूसरा हाफ पोटेंशियल, दूसरा हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकती हूं बिकॉज जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, E कैथोड माइनस E एनोड. तो कैथोड या फिर एनोड हम दोनों में से किसी को मान सकते हैं बिकॉज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 0. ओके, विद रिस्पेक्ट टू विच तो मेरे दूसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, आई कैन इजीली मेजर दैट. ऑलराइट बच्चा, सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. Alright, so yes, the half cell according to convention is called standard hydrogen electrode, SHE के नाम से फेमस है. ओके, एंड इसी को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं बिकॉज इसको एज ए रेफरेंस हम ट्रीट कर रहे हैं. ऑलराइट, जो दूसरा हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसके लिए जो रेफरेंस हमने माना है दैट इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ऑलराइट बच्चा, ओके,
So yes, as I told you before कि जो standard hydrogen electrode है उसका oxidation as well as reduction potential is equal to 0. Okay, वो 0 के equal होता है. So that is why it is taken as a reference. Now let us see its setup. इस setup के अंदर है क्या present? Okay, so we are having a glass tube. Okay, glass tube के अंदर this is your platinum rod. Okay, platinum की rod है and what is happening over here? Why platinum rod? Because जो platinum है बच्चे that is having very much high affinity for hydrogen. Okay, platinum बहुत अच्छी तरह से hydrogen को absorb कर लेता है. Alright, so that is why we are using platinum over here because hydrogen क्या करेगा? Hydrogen gas is entering from this lid. ओके, हाइड्रोजन गैस यहां से एंटर कर रहा है एंड व्हाट विल हैपन ओवर हियर, जो प्लेटिनम है दैट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द हाइड्रोजन गैस. ठीक है, एंड देयर इज वन मोर कंडीशन कि हाइड्रोजन गैस जो यहां पे एंटर कर रही है दैट इज एंटरिंग एट अ प्रेशर ऑफ 1 bar. Okay, so second process that is happening over here is gas enter करी यहाँ पे. ठीक है, कोई अंदर chemical reaction take place and after the chemical reaction जो hydrogen H positive ions है यहाँ पे they are leaving the glass tube. Okay, जो यहाँ पे ये glass tube है इसके बाहर कौन रिलीज कर रहा है? H positive ion. That H positive ions are getting bubbled out in the solution. अब बात करते हैं solution की. What is this solution? This solution is an acidic solution. Okay, so basically hydrogen chloride या फिर acidic solution we are taking over here. Okay, so ये समझ लीजिए कि यहाँ से hydrogen gas was entering. Alright, and what was happening inside the tube? कोई chemical reaction हो रहा था. Then after the chemical reaction जो यहाँ से H positive ions है they are leaving. ठीक है, so this is the summary of the setup that it consists of a platinum electrode coated with platinum black. The electrode dipped in a solution of acid, usually hydrogen chloride होता है. ठीक है, and pure hydrogen gas is bubbled through it at atmospheric pressure 1 bar. Alright, तो ये जो हमारा ट्यूब है, ऑलराइट, ट्यूब के अंदर प्लैटिनम इसीलिए यूज होता है बिकॉज प्लैटिनम इज हैविंग वेरी हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है. एंड द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर इज H positive ion. ओके बच्चा, सो H2 and they are in equilibrium with H positive ions. Alright, I hope it is clear to everyone. Okay, now जो यहाँ पे SHE की रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस सेशन कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. देखो ये जो हमारी सिंगल वर्टिकल लाइन है दैट इज शोइंग द फेज डिफरेंस. ओके, फिजिकल स्टेट में जो डिफरेंस है दैट इज शोन बाय सिंगल वर्टिकल लाइन. डबल वर्टिकल लाइन इज शोइंग द सॉल्ट ब्रिज. ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे वी हैवंट यूज्ड एनी सॉल्ट ब्रिज, सो ये सारे फेज डिफरेंस ही यहाँ पे शो कर रहे हैं. ऑलराइट, ओके, तो एक जनरल में यहाँ पे आपको बता देती हूँ दैट हाउ आर वी गोइंग टू यूज SHE. ऑलराइट बच्चा, ओके, सो मान लीजिए कि ये है मेरे पास 2 हाफ सेल्स. बेसिक जो फंडा है कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग एनोड. ओके, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग एनोड. एनोड का मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन होती है. ठीक है, ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस एट एनोड. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में वी आर हैविंग कैथोड. कैथोड पे जो प्रोसेस होता है बच्चा दैट इज रिडक्शन. ऑलराइट, सो रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड. मान लो कि मैंने एनोड को कंसीडर कर लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, सो दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. Alright, standard hydrogen electrode with the help of voltmeter I have attached to zinc. मान लीजिए कि मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना है. ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानने का मतलब आई वांट टू नो अबाउट द राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इसकी वैल्यू कितनी है? अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे. दिस इज योर SHE. ठीक है, दिस इज योर जिंक. ऑलराइट, जिंक है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में है. ऑलराइट, दिस इज योर जिंक इलेक्ट्रोड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? एनोड. एनोड मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी एंड जिंक वाली साइड पे रिडक्शन होगी. एंड बच्चे यहाँ पे देखो, ड्यू टू द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर, वोल्टमीटर में कोई ना कोई वैल्यू आएगी. ठीक है, देयर विल बी सम वैल्यू दैट विल बी सीन इन द वोल्टमीटर.
चलो मैंने वोल्ट मीटर की वैल्यू मान ली x, ठीक है, दिस इज नोन, ओके, x को जनरली अननोन हम डिनोट करते हैं, सो कोई पर्टिकुलर एक्चुअल वैल्यू ले लेती है ताकि ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, ओके। सो मान लो कि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर से हमें वैल्यू मिली है दैट इज 1.70, ओके, एनी वैल्यू मैंने यहाँ पे कंसीडर कर ली है, आई हैव कंसीडर्ड एनी वैल्यू, ठीक है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। चलो वोल्ट मीटर से 1.70 वैल्यू आ गई, ओके। एंड व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 0, ओके। सो यहाँ पे E कैथोड माइनस E एनोड, E एनोड की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ बच्चे लुक वेरी केयरफुली ओवर हियर, इसकी वैल्यू आ जाती है वोल्ट मीटर से, ठीक है, दैट इज 1.70 इज इक्वल टू E राइट। E राइट की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, दिस आई हैव टू कैलकुलेट, ओके, एंड माइनस E लेफ्ट, लेफ्ट में जो वैल्यू है दैट इज आर्बिट्रेरीली 0, वो 0 के इक्वल है। तो अगर 3 वेरिएबल में से किसी इक्वेशन में मुझे 2 की वैल्यू पता है देन आई कैन इजीली कैलकुलेट द थर्ड वन, ओके। आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने कैलकुलेट किया है। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू मेजर द हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, और इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, ओके, और हाफ सेल। So this was about the standard hydrogen electrode. Yes, I hope सबको इतना क्लियर है, ओके, यस। सो इतना क्लियर है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। एंड यहाँ तक क्लियर हो रहा है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, देन मेक श्योर जो नीचे लाइक बटन है ना उसको भी जरा हिट कर दो, ओके। सो यस, दिस वाज अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ मूविंग फर्दर, वी आर हैविंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन, ओके। सो बच्चों नर्स्ट इक्वेशन का थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो कुछ भी यहाँ पे स्टडी किया है, जो कुछ भी अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी किया है, हमने हर एक प्रोसेस में इतना अज्यूम किया है कि जो भी स्पीशीज इन्वॉल्व हैं दे आर हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलैरिटी, ओके, या फिर यूनिटी की कंसंट्रेशन है, मतलब उनकी कंसंट्रेशन को हमने 1 अज्यूम किया है। लेकिन आप खुद सोचिए क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? यस, इज इट एक्चुअली पॉसिबल और नॉट कि हर बार कोई भी प्रोसेस है उसके कंसंट्रेशन को हम 1 लेके चल रहे हैं? नहीं, कंसंट्रेशन में वेरी, ओके, कंसंट्रेशन ऊपर नीचे भी हो सकता है। सो नर्स्ट इक्वेशन जो है दैट डिफाइंस, दैट इज रिलेटेड टू द सेम थिंग ओनली, ऑलराइट, ओके। सो यस, नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि ये है मेरे पास कोई प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस इट इज, ऑलराइट। रिडक्शन प्रोसेस कैसे? बिकॉज आई एम हैविंग 1 आयन, ओके, कैटाइन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड and it is getting reduced over here. तो नर्स्ट इक्वेशन अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमें लिखनी है then how can we write that? Yes, नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? It is E M and positive M. This is your reduction potential. Okay, reduction potential of M is equal to standard reduction potential of M minus RT by NF. ओके, आई वॉज थिंकिंग कि मुझे लॉग विद बेस 10 के साथ लिखना चाहिए या फिर नेचुरल लॉग के साथ, ओके। सो स्टार्टिंग है, लेट्स स्टार्ट विद नेचुरल लॉग, ऑलराइट। तो बच्चे नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पे नेचुरल लॉग के साथ आता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, बट प्रोडक्ट्स में वी आर हैविंग सॉलिड, ओके, हमारे पास सॉलिड में प्रेजेंट है तो सॉलिड की कंसंट्रेशन डजंट वेरी, ओके, वो वेरी नहीं करती है। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है दैट वी आर गोइंग टू टेक 1, ओके। सो इट विल बी 1 ओनली एंड डिवाइडेड बाय, अब आ जाओ रिएक्टेंट वाली साइड पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में वी आर हैविंग आयंस, आयन सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन में वेरी। सो यस, कंसंट्रेशन ऑफ M and पॉजिटिव आयन, ऑलराइट, क्लियर है इतना? सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन, दिस इज द बेसिक इक्वेशन, दिस इज द बेसिक नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ओके। इसी तरह से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन यू कैन राइट,
ऑलराइट बच्चा, अब मुझे नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है लॉग विद बेस 10 के साथ, लॉग विद बेस 10 में. सो व्हाट आई हैव टू डू इज, क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2.303. ओके, सो नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग विद बेस 10. ओके, बहुत बेसिक है, मैथमेटिक्स में सबने पढ़ा होगा. ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू अगेन ई एम एन पॉजिटिव, m is equal to E naught, that is standard electrode potential minus 2.303 RT by NF log of 1 by mn positive. Okay, so this is again the Nernst equation with log base 10. ठीक है, सो ये है नर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन टू डेनियल सेल. ओके, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी इजीली. डेनियल सेल के लिए हम अप्लाई करेंगे नर्स्ट इक्वेशन को. सो लेट्स सी हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है. ओके, ऑलराइट, सो मेरे साथ सारे के सारे बच्चे पेन और नोटबुक लेके बैठिए और साथ साथ में सॉल्व कीजिए, बिकॉज एज यू नो कि इस तरह के जो लेक्चर्स होते हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी डेरिवेशंस होती हैं, वो जस्ट देखने से तो नहीं आएंगी. ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस. सो मेक श्योर जब आप इस तरह के लेक्चर्स देखो तो साथ में नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठिए. ओके, बिकॉज जस्ट देखने से तो नहीं समझ में आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so when we talk about cathode, in case of Daniell cell बच्चा, ये बेसिक चीज मैंने सबको बताई थी कि जो कैथोड है, कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एनोड, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन. एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो कैथोड पे व्हाट वाज टेकिंग प्लेस, जल्दी से रिवाइंड करना है. ठीक है, अपनी मेमोरी को रिवाइंड करना है और चले जाओ बिल्कुल फर्स्ट वाले सेशन में, वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट द डेनियल सेल इन डिटेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन डिटेल, जहां पे हमने देखा कि जो कैथोड है दैट इज कॉपर. ओके, कॉपर इज कैथोड और कॉपर की क्या होती है, copper ions was gaining 2 electrons and they were getting converted into copper solid. ठीक है, इतना सा रिएक्शन हमें याद है. ऑलराइट, नाउ इसके लिए अगर हम यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, दैट विल बी कॉपर डाई पॉजिटिव, कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट, कॉपर डाई पॉजिटिव कॉपर माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ, अगेन प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, कॉपर सॉलिड में प्रेजेंट है, सो वी नीड नॉट टू राइट दैट कंसेंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली. ओके, सो 1 बाय कॉपर डाई पॉजिटिव, बिकॉज आ जाते हैं डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट साइड. ओके, सो दिस वाज अबाउट द कैथोड. नाउ कमिंग टू एनोड, एनोड पार्ट पे आ जाइए जल्दी से. यस, ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनोड, जो हमारा एनोड होता है बच्चे, दैट इज जिंक. जिंक क्यों? बिकॉज जिंक और अगर हम कॉपर को कंपेयर करते हैं, देन विच वन इज मोर मेटालिक, विच वन इज मोर रिएक्टिव मेटल, दैट इज जिंक ओनली. ओके, बिकॉज वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है. ठीक है बच्चा, सो ओवर हियर एनोड क्या है, जिंक सॉलिड में प्रेजेंट था एंड इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया एंड इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट, सो दिस वाज द रिएक्शन. नाउ कमिंग टू द नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द नर्स्ट इक्वेशन, Zn डाई पॉजिटिव. ओके, वेट, ऑल राइट, सो Zn. अब आप बोलोगे मैम ये किस तरह से आप लिख रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग जस्ट रिडक्शन पोटेंशियल ओनली. ठीक है, चाहे हम EMF ऑफ द सेल की बात करें या फिर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, सो बाय कन्वेंशन दैट इज योर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम टर्म्स लिख रहे हैं ना, डाई पॉजिटिव से Zn में कन्वर्ट होना है, दैट इज योर विच प्रोसेस, रिडक्शन का प्रोसेस है. ठीक है, तो उसके साथ E लगा दिया है, दैट मीन्स इट इज शोइंग योर रिडक्शन पोटेंशियल. ऑलराइट बच्चा, सो रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ, अगेन अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में वी आर हैविंग द कंसेंट्रेशन, we are having the concentration term on the product side,
तो अब यहाँ पे न्यूमिरेटर में आ जाएगा Zn डाई पॉजिटिव और नीचे आ जाएगा जस्ट 1. ओके, क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ऑलराइट बच्चा, नाउ अगर ई सेल की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ई सेल ऑफ द रिएक्शन, ई सेल ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू, हमने बहुत पहले पढ़ा था जब हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करी थी कि जो ई कैथोड है माइनस ई एनोड इज गोइंग टू गिव यू ईएमएफ ऑफ द सेल. सो दैट इज व्हाट हैपनिंग ओवर हियर कि ई कैथोड माइनस ई एनोड. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज ई कैथोड? यस, ई कैथोड है ये पूरी की पूरी टर्म, ठीक है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन. सो व्हाट विल बी दैट? सो ई सेल इज इक्वल टू, यस बच्चे क्या हो जाएगा जल्दी से मुझे बताइए, व्हाट विल बी दैट? दिस इज योर ई नॉट कॉपर डाई पॉजिटिव कॉपर माइनस ई नॉट Zn डाई पॉजिटिव Zn. ओके, ऑल राइट, सो ये तो हमने साथ साथ में लिख दिया. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? वी कैन टेक माइनस RT बाई NF कॉमन. ओके, देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर हियर. ये जो n की वैल्यू है बच्चे, वी कैन पुट दैट वैल्यू. n की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n क्या सिग्निफाई करता है यहाँ पे? इट सिग्निफाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि पर्टिकुलर रिएक्शन में इन्वॉल्व है. ओके, सो यहाँ पे कितने रिएक्शन में, आप देखो यहाँ पे रिएक्शन को ध्यान से कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं. यस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व ओवर हियर? 2. So this will be your 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा and number of electrons which are involved over here that is equal to 2. Okay, so yes, यहाँ पे आ जाएगा 2. ठीक है, so yes, अब हम values को put करने वाले हैं in this equation. Alright, so minus RT by NF. आई होप इतना क्लियर है सबको. ठीक है, नाउ नेचुरल लॉग वाली टर्म्स को भी हम यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं. दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस Zn 1 माइनस 1 बाय कॉपर डाई पॉजिटिव. ओके, एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय Zn डाई पॉजिटिव. ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम ये पॉजिटिव आना चाहिए था लेकिन मैंने इसको रिवर्स कर दिया ना, सो इट विल बी अल्टीमेटली पॉजिटिव ओनली. ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाता है. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, आई विल try to answer it in the next session. So make sure अपने जो doubts हैं वो भी आप comment section में लिख सकते हैं. And what are your suggestion किस तरह से like आप वीडियो देखना चाहते हैं, कोई छोटे छोटे टॉपिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं और you would like to see the full fledged one shot videos. एक्चुअली हम दोनों तरह की वीडियोस लेके आ रहे हैं. सो मेक श्योर कि अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं. ई सेल इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. ओके, माइनस RT बाई 2F और यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ जिंक बाय कॉपर डाई पॉजिटिव. ओके, अगर आपको बच्चे यहाँ पे कोई भी परेशानी होती है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, तो आप एक ही रिएक्शन कंसिडर कीजिए. ठीक है, व्हाट इज दैट रिएक्शन? ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है नर्स्ट इक्वेशन का? What is the overall reaction of Nernst equation? Yes, overall reaction क्या है? Zn solid reacts with copper dye positive which were present in aqueous state और फिर zinc ion यहाँ पे convert हो जाते हैं and copper is getting converted into solid state. Okay, now according to this expression, ये आपको Nernst equation लिखने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा. ठीक है, where EMF of the cell is equal to standard EMF of the cell that is given by E cathode minus E anode. That means E copper minus E zinc. Okay, that means reduction potential of copper minus reduction potential of zinc minus RT by 2F natural log of zinc dye positive by copper dye positive. और इसी को आप convert भी कर सकते हैं with log base 10. That is E cell is equal to E naught cell minus RT by NF. Okay, wait, यहाँ पे we have to multiply it with 2.303.
Okay, so we have to multiply it with 2.303 RT by 2F log with base 10 zinc die positive and divided by copper die positive. Alright बच्चा, so this was about the Nernst equation. I hope सबको इतना clear है अच्छे से, ठीक है. Now next we are going to discuss is जनरलाइजेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, बिल्कुल एक जनरल वे में कैसे लिख सकते हैं, ई सेल दैट मीन्स ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस आरटी बाय एनएफ नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. ऑलराइट बच्चा, ओके. सो नेक्स्ट इज, अगर आपको आ जाती है डेफिनेशन. सो नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअल में बोलती क्या है. सबसे पहले तो आपको ये जो टर्म्स हैं इनके मतलब एकदम क्लियर होने चाहिए. ऑलराइट, R is equal to gas constant over here. R क्या है यहाँ पे, gas constant है, ठीक है. And N over here is equal to number of electrons involved. जैसे कि हमने देखा जो डेनियल सेल था वहां पे 2 number of electrons were involved. Next is F that is equal to Faraday's constant. It is equal to Faraday's constant. ठीक है. एंड यस, ये तो आपको पता है कि अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ लिख रहे हैं दैट इज कंसंट्रेशन टर्म. ऑलराइट, ओके. सो द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द डिपेंडेंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड potential on the concentration of the electrolytic solution and temperature is called as Nernst equation. So yes बच्चे, ये जो कैपिटल T है that is representing the temperature. Okay, so this was about the complete Nernst equation. I hope आप सब लोगों को एकदम समझ में आया होगा. ठीक है, this is how we can make Nernst equation easier. Alright, because इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको पूछे जाने वाले हैं in not your board exams only but your competitive exams also. Okay, so make sure to revise it, and if you are having any doubt, any suggestion, you can comment it down. Okay, and yes, if you enjoyed the session, अगर session useful लगता है then make sure session को like ज़रूर करें. Okay, and if you are new to the channel, please subscribe to our channel and share it with your friends. Thank you so much. See you in the next one. Bye bye. Take care.